लोग का जो है एग्ज़िट हो चुका है हमारे एमिरेट्स का। यहाँ का ये आ गया मिकात। यहाँ से जो है बड़ा उम्रा होता है। देखिए सारी शॉप्स हैं। इस चाय आ गई। आप जो है हमारे लिए गिफ्ट लिए हैं ये हत्तांग का परफ्यूम। ये बोलना अलाउ नहीं था, इस वजह से जो है वीडियो भी में बहुत जगह पर रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम लोग अलहमदिल्ला सारी चीज़ें हो गई और हम लोग अब निकलेंगे इंशाल्लाह अपने इफ्तिकार साहब के पास निकलेंगे यहाँ से, और उसके बाद खाना पीना खाएंगे, लंच करेंगे, फिर वहाँ से आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। अब तो खाने के लिए टाइम हो गया। हमारे सेलिब्रिटी इफ्तिकार साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। सोकर उठना था लेकिन रात में कैसा रहा? रात में मतलब ठीक रहा कि नहीं रहा? रात का रात में शुरू भाई बहुत मूड खराब था भाई मूड खराब रहा होगा। असल में जो है कुछ काम था, उसमें जो है फंस गए थे। अरे आपका काम माशाल्लाह काम रहता है आपका। सॉरी यार। अबे इफ्तिकार भाई थोड़ा सा जो है, क्या बात है शुरू भाई, आप जो है हमारे लिए गिफ्ट लिए हैं ये हत्तांग का परफ्यूम। ये हत्तांग के परफ्यूम अभी ओ हो माशाल्लाह, एक नहीं अभी तीन किया हुआ है। क्या बात है, 3 गिफ्ट किया क्या बात है, वेरी गुड, हुआ लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। और जो है अच्छा, इस परफ्यूम की फ्रेगरेंस जो है वो मतलब बता नहीं सकते लेकिन दिखा सकते हैं सिर्फ। बहुत अच्छी है। तो खाना पीना हो गया, लंच वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिखार भाई हमारे माशाल्लाह इन्होंने जो है बिरयानी खिला दी, अच्छी दावत भी दे दी और परफ्यूम भी दे दिया हमको गिफ्ट में। बाकी इंशाल्लाह जो है जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है। बकरीद तक दुआ में याद रखें, जरूर आप भी, आप हमको याद रखें, हम आपको याद रखें, और आप भी जल्दी आइए मक्का, आइए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जरूर। साथ में उम्रा करते हैं। वालेकुम सलाम। ठीक है बस। एक करीबी एक हाईवे पर जो है पेट्रोल टंकी है, थोड़ा सा फ्यूलिंग करवा लेते हैं। फ्यूलिंग भी थोड़ा सा जो है कम है, और कार वॉश अगर देखते हैं यहाँ पर ठीक ठाक है तो हम कार वॉश भी करवा लेंगे, तो गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, अच्छा भी नहीं लग रहा इस तरह से चलाते हुए। तो हम लोग जो है गैस स्टेशन के पर रुके हुए हैं, गैस स्टेशन पर रुके हुए हैं, और यहाँ से हमें असर नहीं पड़ी थी तो असर पड़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पर, और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का, लेकिन देखा जाए तो मौसम देखें बहुत अच्छा मौसम है माशाल्लाह। हाईवे, और ये सामने जो है राइट में लेडीज़ प्रेयर और लेफ्ट में जेंट्स का, तो असर पड़ेंगे सर दो रकात का सर की इंशाल्लाह, फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अलहम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह सब हो गई, हम लोग निकल रहे हैं, और यहाँ से लगभग बॉर्डर की वफ़ात की जो दूरी है वो लगभग 2 घंटा 5 मिनट के करीब है, और 250 किलोमीटर है। इंशाल्लाह जल्दी पहुँच जाएंगे। 160 की स्पीड है, 260 बोल रहे हैं, और बस स्पीड का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि जो है उसके बाद फ़ाइन है, तो आप लोग हमेशा जो है स्पीड का ख्याल रखें। ये देखें ऐसे 160 की स्पीड दिख रही होगी, ये देखें। हम लोग आ गए हैं बॉर्डर पर। टाइम देख सकते हैं, बज गया है रात का 8, और बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। सामने जो है फ्लैग भी जो है उस पर ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ से इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमारा इमिग्रेशन हो जाएगा। इमिग्रेशन होने के बाद फिर हम सऊदी एंटर करेंगे इंशाल्लाह। शीशा गंदा हो गया फिर से, क्योंकि जो है बहुत सारे कीड़े मकोड़े सब इस पर लड़ते रहते हैं आकर के। हम लोग इंटर हो गया बॉर्डर के में, और ये दुबई बॉर्डर आ गया। कुछ दूर आने के बाद हम लोग का इमिग्रेशन हो जाएगा। ये देखें इमिग्रेशन पॉइंट, क्योंकि आगे कैमरा हम यूज़ नहीं कर सकते। लोग का जो है एग्ज़िट हो चुका है हमारे एमिरेट्स का। यहाँ के बॉर्डर से हम लोग बाहर निकल गए, और अभी आगे एक बार रीचेकिंग होगी हमारी, उसके बाद सऊदी बॉर्डर में एंट्री कर लेंगे। ये सारे प्रोसेस तो आप पहले देख ही चुके हैं, लेकिन वापसी का भी प्रोसेस थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क। हम लोग आ गए हैं। वेलकम टू अल बथा। बथा पोर्ट पर आपका स्वागत है, ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी। तो यहाँ से हम लोग होकर के जाएंगे अभी। यहाँ पर हमारा इमिग्रेशन होगा सबसे पहले, उसके बाद चेकिंग होगी
कार की चेकिंग, स्कैन वगैरह। हम लोग का कस्टम वगैरह सब क्लियर हो गया। पहले भी बताया था कि कस्टम में थोड़ा सा परेशानी होती है क्योंकि जो है बहुत सारी गाड़ियाँ होती है और सारी कार्स को जो है ये लोग एक्सरे करते हैं, स्कैन करते हैं, उसके बाद एक एक कार को ये लोग फ्री करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, हम लोग निकल गए एक्सरे वगैरह होने के बाद। और हम लोग यहाँ से सबसे पहले गैस स्टेशन पर रुकेंगे, गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल डलवाएंगे, थोड़ा सा हाथ पैर सीधा करेंगे, चाय कॉफ़ी लेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो दूसरी चीज़ है कि वहाँ से कुछ हमारे दोस्त लोगों ने जो अपने भाइयों के लिए कुछ सामान वगैरह भेजे हैं, तो रास्ते में वहाँ पर भी रुकेंगे, वो लोगों को सामान भी उनकी अमानत है, उनकी अमानत उनके पास उनको देंगे। और उसके बाद हमारा एक दोस्त है शिवम, वो हैदराबाद से, तो वो भी आ रहा है, वो आ रहा है दम्माम से, तो वो अपना कुछ खाने पीने का आइटम बिरयानी वगैरह लेके आ रहा है। तो फिर साथ बैठ के बिरयानी खाएंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हम लोग को 4 घंटा तो भी लग ही जाएगा। तो ये आ गया हमारा सबसे नज़दीकी महात्ता पेट्रोल स्टेशन। यहाँ से थोड़ा बहुत जो है पेट्रोल वगैरह डला करके फिर आगे निकलेंगे। इसको डाल देना। यहाँ पर पेट्रोल अपना फ़िलहाल पुरानी रेट पर चल रहा है और दुबई में जो है पेट्रोल की प्राइस जो है 80 फिल्स हाइक हो गई थी, तो वहाँ पर पेट्रोल महंगा भी पड़ रहा था। तो अभी जो है फिर से ऑटो को ज़ीरो कर दिया है और हम लोग अभी टोटल ड्राइव कर चुके हैं, ये देखें 534 किलोमीटर्स। अरे अकीरा भाई आ गए हैं। हाँ भाई क्या हाल है? शेरो भाई की व्लॉगिंग हो रही है। तो दोस्त मिल रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद, इसीलिए इतना प्यार आ रहा है। हाँ तो हम लोग आए अपने दोस्त के साथ मिलने के बाद, उसके बाद ये इधर स्टार लॉन्च, यहाँ पर बैठेंगे, थोड़ा बहुत खाना पीना खाएंगे, हुक्का शुक्का पियेंगे। उसके बाद भाई बिरयानी लाए थे, हम लोग जो है बैठकर बिरयानी खा रहे हैं। ये हैदराबादी बिरयानी, मटन बिरयानी, खा के फिर निकलेंगे यहाँ से। ये देखें। तो हम लोग बिरयानी खाएंगे, उसके बाद यहाँ से शीशा वगैरह पियेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। चाय सादा। गाड़ी की मुबारकबाद दी सबसे पहले भाई को। भाई को गाड़ी की मतलब मुबारकबाद। 2026 फॉर्च्यूनर। बहुत बहुत मुबारक हो। और जो है कई सालों के बाद, कितने सालों बाद मिले हैं? 3 साल के बाद। 3 साल में मुलाकात हुई है। अनफॉर्चुनेटली मतलब ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं, अभी आज मैं तमाम करीब था तो आज मुलाकात हो गई माशाल्लाह। बाकी फिर प्लान बनेगा आगे कभी जाएंगे कहीं घूमने के लिए। तो ठीक है, बहुत मिलते हैं इंशाल्लाह। आराम से जाओ, आराम करें, ठीक से आराम से ट्राई करें। यहाँ से मक्का की डिस्टेंस जो है वो लगभग 1200 किलोमीटर है और 12 घंटे की ड्राइव है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह होपफुल के खैर खैरियत से पहुँचेंगे। 1230 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम लोग रियाद पहुँच चुके हैं माशाल्लाह। और फजर का टाइम हो चुका था, फजर की नमाज़ हम लोग पढ़ ली है। और यहाँ पर हम लोग रुके हुए, थोड़ा सा टायर का एयर प्रेशर कम था राइट वाले का, तो वैसे हवा वगैरह सब चेक करके हवा भर ली है। अब इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। लगभग 900 किलोमीटर का सफ़र और बाकी रह गया है। देखें ये 11-1133 ये सफ़र मेरा कंप्लीट हो चुका है फ़िलहाल। उसके बाद अभी फ्यूल फिर से डलाया और इसको ऑटो 00 कर दिया ट्रिप पे। तो बने रहें, बाकी थोड़ा सा बचा हुआ है। कोशिश ये है कि जो है रेगुलर ड्राइव करके 18 आवर्स और मक्का को पहुँचे इंशाल्लाह। बाकी दुआ की दरखास्त। फजर की नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है सो गए और अभी उठे हैं जस्ट। तो आप कैफेटेरिया में आए, यहाँ से सैंडविच लिया है, चाय लिया है, वैस ने चाय हलीब लिया है और हमने जो है चाय सादा लिया है। नाश्ता वगैरह करेंगे, नाश्ता वगैरह करने के बाद तो निकलते हैं। तो हम लोग का जो सफ़र बाकी लगभग 850 किलोमीटर का बाकी है। ये रियाद की मोस्ट पॉपुलर जगह, तो आप यहाँ का अबशिर खोलते हैं सऊदी अरब का, उसमें ये जगह को ज़रूर दिखाया जाता है। इसी जगह की जो है तस्वीर होती है और आगे भी आएगा।
ये कुछ ये इसी जगह की बात कर रहे थे, क्योंकि जो गुजरात सऊदी अरब की ऑफिशियल बोलते हैं ये, और ये इस जगह को दिखाया जाता है उस तरफ से। माशाल्लाह ये बारिश भी शुरू हो गई। हम लोग जहाँ जाते हैं बारिश का नाता उसका साथ साथ रहता है। दुबई जा रहे थे, दुबई से दुबई के रास्ते में बारिश मिली, सऊदीया में बारिश मिली, फिर अभी दुबई पहुँचे, पूरे दुबई बारिश रही, वापस सऊदीया बारिश होने लगी। क्या बात है माशाल्लाह। जोहर का टाइम लगभग हो गया, वैसे तो आज जुमे का दिन है, सफ़र में भी है, तो हम लोग जोहर ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कहीं पर गाड़ी पार्क करके पहले नमाज़ पढ़ेंगे जोहर की, और थोड़ा सा फ्यूल भी डलवाएंगे, उसके बाद फिर आगे लगभग 600 किलोमीटर का जो है सफ़र बाकी है हमारा। हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं, सब 300 किलोमीटर लगभग सफ़र हम लोग का बाकी है। और अब जैसा लग रहा है कि बिल्कुल टायर्डनेस, सब थकान हो रही है, मतलब अब रोड देख करके जो अजीब सा लग रहा है, क्योंकि रोड पर बस गाड़ियाँ ही चल रही है। पिछले कितने कुछ घंटों से रेत दिख रहा है और रोड खाली दिख रही है। अब बस हो गया है, बस दिल कर रहा है उसकी से घर पहुँचना है, क्योंकि बुरा हाल है। इसके पहले जब हम आए थे अकेले तो कॉल लगा दिए थे, किसी से बात करके टाइम कट गया था। इस बार वैसे बैठे हैं, कोई बोल भी नहीं रहा है, वो अपना मोबाइल लगा हुआ है, हम अपना गाना लगा के चल रहे थे, चल रहा है। नींद का भी ऐसा हल्का फुल्का सा हो रहा है, पहुँच नहीं बात इंशाल्लाह सेफली पहुँच जाएंगे। असर का टाइम हो गया है लगभग, और हम लोग एक जगह पर आए हैं, यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। वैस भाई को चाय का शौक़ हुआ है, वो चाय खरीद रहे हैं, वहाँ से चाय लेंगे, पेमेंट कर रहे हैं। ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी रही, मतलब खास भी नहीं रही था, बहुत अच्छी थी, लेकिन ठीक रही। तो बच्चे चले गए हैं, अच्छा भी नहीं लग रहा है अकेले अकेले, अब घर जाएंगे, घर भी अकेला अकेला होगा। बाकी इंशाल्लाह जो है यहाँ से थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर या उससे कम ही बचा हुआ है। यहाँ से ताइफ मेरे ख्याल से बचा है 80 किलोमीटर के करीब ताइफ होगा। यहाँ से ताइफ क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद जो है आपका थोड़ी देर में जो है वो आ जाएगा, मक्का आ जाएगा। फिर मेन असल में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रही है एंट्रेंस का, क्योंकि जो 18 तारीख के बाद से जो है ना मक्का में जो बाहर से आने वाली किसी की एंट्री नहीं, क्योंकि अगर एंट्री करना है तो उसके लिए जो है खास परमिट होता है, मक्का में एंटर करने के लिए वो बनाना होता है। तो देखते हैं, वैसे हमारा तो काम अल्हम्दुलिल्लाह मक्के का ही है, और वैसे भी गाँव मक्के का ही है। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमको जो वहाँ पर एंट्री मिल जाए, करेंगे। थोड़ा सा देर बचा तो मेरे ख्याल से 2 घंटा मैक्सिमम इंशाल्लाह। भाई साहब जो है ये ऊपर, ए चाय हो गई, नहीं सुना उसने। आप जो है बिस्किट लेके आए हैं, चाय के शौकीन, चाय की नशेड़ी, चाय की तलब। अच्छा ये चाय वालों का जो है ना अपना अलग ही स्वाद है भाई। हम तो इतनी चाय नहीं पी रहे थे, लेकिन ये जब से दुबई गए हैं ना, ये 15 से 20 दिन के अंदर इन्होंने इतनी चाय पिला दिया है, मतलब हमको किस चाय की तलब लगने लगी। एक दिन में 4 चाय पी के तो चाय पी रहे हैं। तो ये चाय रखी हुई है, बिस्किट्स डाइजेस्टिव, फ़ायदा नहीं, सब शक्कर इसके अंदर है। गाड़ी कंडीशन बहुत गंदी हो गई थी, तो चलाना ज़रूरी भी था, क्योंकि जो है फिर एंट्रेंस पर कोई प्रॉब्लम ना होती, इसलिए जो है मुझे गाड़ी दिलवा ही लेते हैं। लोग आ गए, हम लोग ताइफ पहुँच गए, और बस यहाँ से इंशाल्लाह कुछ देर में मैक्सिमम 1 घंटे में हम लोग जो है मक्का अपने घर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अब तो मक्का तो थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे, लेकिन घर इंशाल्लाह 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। ये आ गया मिकात, यहाँ से जो है बड़ा उम्रा होता है। देखिए सारी शॉप्स हैं, मौसम भी बहुत प्यारा माशाल्लाह, बारिश अपने साथ लेते हुए आए, समझ लें कितना अच्छा व्यू है माशाल्लाह यहाँ का। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की एंट्री मक्का में हो गई है, और उसने सिर्फ जो है जो पुलिस वाला जो सिक्योरिटी वाले तो उन्होंने सिर्फ जो है इकामा चेक किया, उस पर जवाज़ात मक्का लिखा हुआ था, यानी मक्का इमिग्रेशन, तो उन्होंने हमको अलाउ किया। तो यानी कि नॉर्मल है, और इंशाल्लाह बस आधे घंटा और है, यहाँ से फिर मक्का पहुँचेंगे, उसके बाद की वीडियो फिर क्लोज करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए, और सारी बाकी की जो लास्ट वाली थी जो चेकिंग थी, जो चेक पॉइंट थे, वहाँ से भी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि देख सकते हैं सामने
क्लॉक टावर है, ये पीछे इस टाइप का जो बेंगलुरु तो चला ही गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि थकान हो गई, अब घर पहुँचेंगे। घर पहुँचने के बाद जो हमारा सफ़र रहा दुबई से मक्का तक का, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा हो गया और काफ़ी जद्दोजहद के बाद, मशक्क़त के बाद जो है इस तरह से हम घर पहुँच गए। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीस आउट।